नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुकूमती सरकार द्वारा जिसने सबकी भूख मिटाई है, आज उसी की भूख चुराई जा रही है। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरुद्ध जो आंदोलन है वह दिन प्रतिदिन तीव्र होता जा रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं दिल्ली में और वह सरकार से बिना किसी शर्त के अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। दोस्तों, आपने इससे पहले कई बार सुना होगा या देखा होगा, सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा किसी को चेतावनी दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका उल्टा हुआ है। यहाँ पे किसानों द्वारा जो सरकार और पुलिस है उसे चेतावनी दी गई है। दोस्तों, जो कृषि कानून है उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो पूरे देश भर में जो किसान है वह इस विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। इसी तरीके से यूपी के जो किसान है उन्होंने दिल्ली आना चाहा, लेकिन उन्हें वहीं यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार द्वारा रोक लिया गया। तो इस पर किसानों ने वहीं हाईवे पर ही वहीं पुल के नीचे अपने तंबू गाड़ दिए और तंबू गाड़ने के बाद उन्होंने अपना एक बैनर लगा दिया, जिस बैनर पर लिखा था यहां भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 लागू है। यहां पर किसानों के अलावा सभी का प्रवेश निषेध है, यानी कि वर्जित है। यहां पर जो किसानों के अलावा और कोई भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्रशासन या सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी यानी कि किसानों की परमिशन के बिना, उनकी जानकारी के या उनकी मर्जी के बगैर प्रवेश नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ऐसा क्या है धारा 288 में जिसके बाद पुलिस, प्रशासन, अधिकारी और सरकार सभी में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, यह धारा 288 जो है यह ना ही आईपीसी ना ही सीआरपीसी की किसी कानून की धारा है, यह है किसानों की धारा। यानी किसानों ने बताया कि यह धारा 288 धारा 144 के जवाब में लगाई गई है। तो दोस्तों, यहां पे दो धाराएं हैं, धारा 144 और धारा 288। आइए जानते हैं क्या है इन दोनों में अंतर और किसके द्वारा क्या धारा लगाई गई है और उसके अंदर क्या होने जा रहा है। दोस्तों, इसके बाद पूरे शहर में पुलिस द्वारा धारा 144 लगाई गई है और किसानों द्वारा धारा 288 लगाई गई है। पुलिस की जो धारा 144 है वो यह है कि किसी भी स्थान पर अगर किसी इलाके में या किसी जिले में अगर धारा 144 लागू कर दी जाती है तो वहां पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। पुलिस की मर्जी के बगैर वहां पर कोई भी आवाजाही नहीं हो सकती है। पुलिस चाहे तो आपको रोक सकती है। उसी प्रकार धारा 288 है इसके जवाब में, जो भारतीय किसान यूनियन द्वारा लगाई गई। इस धारा के अंदर यह, अगर यह धारा किसान अपनी किसी लकीर खींच के, कोई लकीर खींचे अपना कोई पर्टिकुलर एरिया खींच के यहां धारा 288 लगा देते हैं तो उस एरिया में धारा 288 लगने के बाद किसानों की मर्जी के बगैर कोई भी, किसानों के अलावा कोई भी पुलिस अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या सरकार का नुमाइंदा हो, उनकी मर्जी के बगैर प्रवेश नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यहाँ पे यूपी दिल्ली जो गाजीपुर बॉर्डर है यहाँ पर किसानों द्वारा धारा 288 लगा दी गई है, जिसके बाद जो कोई भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो किसान है उनकी मर्जी के बगैर, उनके जो उन्होंने अपना इलाका जो चूज कर लिया है, उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए। उन बैरिकेड्स के इस तरफ जो है किसान डटे हुए हैं। उन किसानों के एरिया के अंदर कोई भी पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सरकार का नुमाइंदा किसानों की मर्जी के बगैर जो है एंटर नहीं कर सकता। मतलब कि यहां पे सीधा सीधा सरकार को चेतावनी दे दी गई है कि अगर आप धारा 144 लगाते हैं तो हमारे द्वारा धारा 288 लागू कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है इसका। वैसे दोस्तों, यह धारा 288 पहली बार नहीं लगी है, इससे पहले भी इसका इस्तेमाल हो चुका है, यह दूसरी बार लगी है। दोस्तों, सन 1988 के जो किसान आंदोलन है उसमें भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह चौधरी, महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त भी किसान जो है अपनी 35 सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। उनकी मांगों में जिस तरीके से जो बिजली कटौती की दरों को लेकर उनकी मांग थी और सिंचाई व्यवस्था को लेकर थी और उचित मूल्य को उनकी मांगे थी, इस तरीके से अपनी 35 सूत्री मांगों को लेकर जो किसान है वह दिल्ली आए थे। उस वक्त लौनी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस की झड़प हुई थी, जिसमें लौनी बॉर्डर पर किसानों पर जो पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें 2 किसान मारे गए थे। दोस्तों, उस वक्त भी माहौल कुछ इसी तरीके का था। उस वक्त भी जो किसान है अपनी मांगों को लेकर अड़ गए थे। इसके बाद पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। इसके विरोध में उस वक्त भारतीय किसान यूनियन ने धारा 288 लगाई ताकि पुलिस उनके जो एरिया है, उनका जो इलाका है उसमें एंटर ना कर सके। और इसके बाद वही हुआ, सत्य की जीत। इसके बाद सत्य की जीत हुई और राजीव गांधी सरकार को किसानों के आगे
झुकना पड़ा और उनकी 35 सूत्री मांगों को मानना पड़ा बिना किसी शर्त के। और इस वक्त भी किसान जो है यूपी से दिल्ली आना चाहते हैं अपने विरोध प्रदर्शन को और आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्हें जो है यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है। तो यहां पर किसानों ने पुल के नीचे अपना तंबू गाड़कर भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 लगाई है। यहां पर जो उनके मौजूदा जो अध्यक्ष हैं, मौजूदा भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत ने इस धारा का ऐलान किया, धारा 288 का ऐलान किया और यहां पे साफ कर दिया कि वह अपनी मांगों को पूर्ण किए बिना यहां से नहीं उठेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वह 26 जनवरी तक यहीं डटे रहेंगे। उन्होंने अपने खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था की है। दोस्तों, अब यह लड़ाई आर पार की हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार किसानों के आगे झुकती है, उनकी मांगों को मानती है या फिर खुद के ही राग अलापती रहती है। दोस्तों, यहां एक बात और समझने वाली है। हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें समझना चाहिए कि हमारे राजनेता जो हैं वे बहुत बिजी हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। हमारे जो प्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वह 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद जाके निगम चुनाव जो है उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो कर सकते हैं, लेकिन 15 कदम चलकर उसी दिल्ली में अपने ऑफिस के बाहर जो है किसानों से नहीं मिल सकते। मात्र 15 कदम की दूरी चलकर वह किसानों से नहीं मिल सकते, लेकिन 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद जाके चुनाव का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यही तो है राजनीति जो किसानों को नहीं समझ आ रही है। दोस्तों, यहां एक और बिंदु है जो सभी के द्वारा उठाया जा रहा है कि किसानों को यहां पर कोरोना महामारी के वक्त जो है इस अपना जो जिस तरीके से वह रैलियां कर रहे हैं, जिस तरीके से वह अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लोगों को दुविधाएं हो रही हैं, तो कोरोना महामारी पर उन्हें जो है कुछ विश्राम करना चाहिए। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचने के बाद सरकार इस पे विचार करेगी तो उन्हें इस तरीके से भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। कोरोना के अंदर उनको जो भीड़ इकट्ठी की जा रही है उनके द्वारा, उससे बहुत लोगों को परेशानियां होगी। दोस्तों, एक बात आपको यहां साफ कर देते हैं, जो सरकार का ये कहना है कि अगर सब्जी का ठेला खुलेगा तो यहाँ पे कोरोना हो जाएगा, दुकान में अगर हम लाइन से नहीं खड़े होंगे, 6 फीट की दूरी नहीं करेंगे तो कोरोना हो जाएगा, सरकारी अस्पतालों के अंदर अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे, दूरी बना के नहीं रहेंगे तो कोरोना हो जाएगा, कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स जो भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स हैं, अगर ये ओपन हो जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, अगर हम बिना मास्क के घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिसके द्वारा कोरोना नहीं होएगा। वैसे इसको WHO जो है, विश्व मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वह भी इसको पुख्ता कर चुका है शायद हमारे हिसाब से। मतलब सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिसमें कोरोना नहीं होगा, वो क्या है? राजनीति। मतलब कि आप बिहार चुनाव कर लीजिए, ठीक है, आप हैदराबाद चुनाव कर लीजिए, आप मतलब भीड़ इकट्ठी कर लीजिए, लाखों लोगों की तादाद में आप रैलियां कर लीजिए, आप बिना मास्क के रैलियां करवा लीजिए, एक व्यक्ति के पास भी मास्क नहीं है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, बिना 6 फीट की दूरी, 6 फीट कौन सा, 6 इंच की दूरी नहीं है लोगों के बीच में, सभी अपनी मर्जी से जो है घूमे फिरे जा रहे हैं। वहां पे पुलिस प्रशासन भी है, वहां पे अधिकारी भी है, वहां पे नेता भी है, सब वही मौजूद है, धारा 144 भी वही है, लेकिन यहां कोरोना नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसानों को अपनी मांगे मनवाने के लिए अगर हड़ताल करनी है, अगर विरोध प्रदर्शन करना है, तो यहां कोरोना जरूर हो जाएगा। लेकिन जो राजनेताओं द्वारा जो रैलियां की जा रही है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है, वहां कोरोना नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही चीज है जहां कोरोना नहीं फैल सकता, राजनीति। राजनीति के अलावा जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो फैक्ट्रीज का क्षेत्र हो, मतलब कोई भी XYZ कोई भी क्षेत्र हो, सभी में कोरोना फैलेगा। बस एक राजनीति में कोरोना नहीं फैलेगा। तो राजनीति के अंदर आप चाहे जितनी भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, चाहे जितनी रैलियां कर लीजिए, आपको बिल्कुल कोरोना नहीं होगा। लेकिन किसान है भाई, किसान भाइयों को यह कौन समझाए? ये सब राजनेताओं की बातें हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब GNT न्यूज चैनल। और अगर आपके कोई कमेंट है इसको लेकर तो अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर कमेंट करके हमें बताएं। अगर नेक्स्ट वीडियोस अगर आप चाहते हैं किसी एक टॉपिक से रिलेटेड तो जरूर कमेंट करिए। उस वीडियोस को आपके कमेंट्स द्वारा आपका जो प्यार है उसको जरूर रिवील किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।